एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एएनएम का जो भी वैकेंसी आने वाली है, जो भी उसका है क्लास 2 क्लास 1 अपलोड हो गया है। नहीं देखे तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, देख लीजिए, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो है, वहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट से उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप रेलवे में भी वैकेंसी आने वाला है नर्स का, तो आप पहले से तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आजकल आ रहा है तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और रेलवे निकालेगा तो रेलवे जो है वो इंडिया लेवल पे रहता है, स्टेट लेवल पे नहीं रहता है। और स्टेट लेवल में उसमें सीट रहेगा इतना इतना, तो उसके हिसाब से इसमें जो है कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो इसमें जो है आप लोग को पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्लास 2 है, आप लोग पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है, एएनएम का नोट्स लेना है, तो आप लोग को ये नंबर दिख रहा है, ये चंदन सर का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के तुरंत बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस पीडीएफ का यानी नोट्स का कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आप लोग को 200 पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप लोग 200 पेमेंट गूगल पे या फोन पे किसी से भी कर सकती हैं। इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा, देखिए, इसमें जो है टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। और एएनएम का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि टेक्निकल सारा क्वेश्चन रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, या फिर उससे रिलेटेड जितना फैक्ट बन सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। और क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। एग्जाम में भी आप लोग को क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसा एग्जाम में पूछता है सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत मतलब 60 से 70 से ज़्यादा ही परसेंटेज क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। और क्वेश्चन जो है वो है हिंदी मीडियम है। और ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग फिर से देख लीजिए, इस पे फ़ोन पे और गूगल पे दोनों है। तो जाइए, आप लोग को अगर परचेज करना है तो तुरंत इस पे मैसेज कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 10 नंबर तक पढ़ लिए थे, और उससे रिलेटेड जितना फैक्ट था सारा पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, हाथ का जलना कितना % माना जाता है, यानी कि जब हाथ का जल गया तो मानेंगे कितना कि वो कितना % आदमी का बॉडी जो है जला हुआ है, यानी कि वो आदमी जो है कितना % जला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9%, बी है 12%, सी है 15% और डी है 18%। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18%। तो देखिए, आप लोग का पिछला क्वेश्चन क्या था कि उधर का जलना जो है कितना % माना जाता है। तो आप लोग अगर वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। देखिए, और 12 नंबर क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन, जलने के लक्षण क्या है। जलने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है लाल त्वचा, फफोले, सूजन और उपरोक्त सभी। तो इसको आप लोग अपने से सोचिए कि जब जल जाता है, मान लीजिए हाथी जल गया, कुछ जल गया, तो उसका लक्षण यानी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। वहाँ पे फफोला हो जाता है, या फिर सूजन हो जाता है, वहाँ पे त्वचा रेड हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, ये सारा कुछ जो है जलना का लक्षण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। खोपड़ी यानी कि स्कल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो है बोल रहा है अस्थि यानी कि बोन, इसमें बोन की संख्या बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 24, और ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 29 और डी है 62। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 29, यानी कि बात करते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में क्या आ जाता है, इसमें जो है कान भी आ जाता है। तो कान में, एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, 6 हड्डी हो गया, 6 हड्डी यहाँ से हो गया। और बात करते हैं पूरा चेहरा में होता है 14। कितना हो गया, तो देखिए आप लोग को फिर से बताते हैं कितना हो गया। यहाँ पे देखिए, फिर से ड्रॉ कर देते हैं इसको।
कान में हो गया 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गया। और चेहरा में कितना हो गया, 14 हो गया, चेहरा में 14। और खोपड़ी में यानी कि कपाल में कितना होता है, 8 होता है। कपाल को उसको क्या कहते हैं, क्रेनियल भी कहते हैं, तो उसमें 8 बोन हो गया। और एक जो होता है वो हार्ड बोन होता है यहाँ पे, वो भी जो है स्कल में ही आता है। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10, 8 1 9 और 1 2, 29 बोन टोटल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि देखिए हाथों में अस्थियों की संख्या, यानी कि हाथ मतलब हैंड, अस्थि यानी बोन, यानी कि हाथों में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है। तो देखिए 24, 26, 29 और 62, यानी कि यहाँ पे हाथों लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हाथों लिख रहा है यानी कि दोनों हाथ का टोटल जोड़ के बताना है। तो टोटल हाथों की संख्या कितना, हाथों में बोन की संख्या कितना हो गया, 62 हो जाता है। और अगर वही पैर में पूछता कि पैर में टोटल कितना, तो पैर में दोनों पैरों में यानी कि 60 हो जाता। और हाथ में जो है 2 अधिक होता है। तो इसको भी काउंट करते हैं कि कहाँ पे कितना बोन होता है हाथ में। तो देखिए ये हम एक ड्रॉ कर देते हैं हाथ यहाँ पे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया ह्यूमरस। ह्यूमरस में बोन की संख्या कितना हो जाता है, 1। और बात करते हैं, और यहाँ पे ये तो देखिए आप लोग को बताते हैं, ये हो गया अंगूठा। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो उससे कोई ये नहीं है। देखिए तो रेडियस किधर, यहाँ पे हो गया ह्यूमरस। और रेडियस के कहाँ होता है, यहाँ पे 2 बोन होता है, एक इधर अंगूठे की तरफ रेडियस और इधर जो होता है वो होता है अल्ना। तो ह्यूमरस एक हो गया और एक रेडियस हो गया और एक अल्ना हो गया। और कलाई की बात करें, यहाँ पे जो कलाई होता है, यहाँ पे छोटा छोटा बोन कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे +8 कर देंगे तो यहाँ पे +8 हो गया। देखिए मेटाकार्पल यानी कि हथेली पे कितना बोन होता है, यहाँ पे होता है 5 बोन। और फ्लेंजिज बोलते हैं किसको, अंगुलियों को, तो उसमें टोटल 14 बोन होता है। इस टोटल को जोड़ेंगे और हाथ में ही एक जो आता है वो, उस हड्डी को हम लोग कॉलर बोन कहते हैं या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं या फिर उसको क्लेविकल भी बोलते हैं। तो वो हो जाएगा एक इधर। तो इसको टोटल जब जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 31, और 31 में 2 से गुना करेंगे तो उसमें 62 टोटल हड्डी दोनों हाथ का आ जाएगा। ये एक बार अच्छा से बता देते हैं। एक हो गया ह्यूमरस एक हो गया, यहाँ पे लिखते रहे आपको, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। यहाँ पे हो गया एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। और यहाँ पे 8 हो गया कार्पल और मेटाकार्पल 5 हो गया और 14 हो गया फ्लेंजिज। और एक यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटी बोन, यानी कि उसको क्लेविकल बोन भी कहते हैं। इसको टोटल ऐड करने पे और उसमें 2 से जब गुना करेंगे तो दोनों हाथ का आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 200 और 203, 206 और 209। तो इसका राइट आंसर है 206। तो हम लोग ये 206 पढ़ रहे हैं, तो ये 206 जो है वयस्क मनुष्य में होता है। लेकिन जब जन्म के समय उसमें कितना हड्डी होता है, 270 से 310 के बीच हड्डी होता है। लेकिन बाद में जो ये जुड़ जाता है और बाल्यावस्था तक जाते जाते कितना हो जाता है, 208। लेकिन वो जब वयस्क हो जाता है तो कितना हड्डी हो जाता है, 206 हड्डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, निचली भुजा की अस्थि है, यानी निचली भुजा की अस्थि का नाम बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पटेला तो ये पैर में होता है, रेडियस, अल्ना और संक्रमण। तो देखिए निचली भुजा, इसका कहने का मतलब इसका राइट आंसर अल्ना होना चाहिए। आप लोग को इसको फिगर से बता देते हैं। देखिए तो देखिए जब हम लोग हाथ नीचे करते हैं
तो हाथ नीचे करते हैं तो ये हो गया इसका अंगूठा। तो अंगूठा जो है ऊपर रहता है और ये वाला पार्ट जो है नीचे रहता है, तो अल्ना इसका निचला हाथ हो गया, तो इसी को बोल रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी भुजा की अस्थियां है, यानी कि ऊपरी भुजा को क्या कहते हैं? कॉलर बोन, पटेला, और यहाँ पे रिबिया नहीं होगा, यहाँ पे टिबिया होगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए टिबिया, पटेला और टिबिया दोनों पैर में होता है, उपरोक्त सभी, तो आंसर ऐसे ही कट गया। तो इसका राइट आंसर हो गया कॉलर बोन। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये हड्डी होता है, यहाँ पे ऐसे ये हाथ हो गया, यहाँ पे हाथ हो गया और यहाँ पे सिर हो गया ये। तो यहाँ पे जो हड्डी होता है कॉलर बोन, यानी कि जहाँ पे हम लोग का कॉलर रहता है उसी को बोलते हैं कॉलर बोन, उसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भुजा की सबसे ऊपरी अस्थि हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विष के रास्ते हैं, यानी कि विष किस रास्ते से फैल सकते हैं? तो निगलने से, सांस अंदर लेने से, इंजेक्शन से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त स्राव के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है धमनी रक्तस्राव, सीरा रक्तस्राव, कोशिका रक्तस्राव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धमनी से भी रक्तस्राव होता है, सीरा से भी, या फिर कोशिका रक्तस्राव भी होता है। तो और अगला क्वेश्चन कहता है श्वासावरोध के कारण, यानी कि श्वास में जो भी अवरोध होता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? गलत मार्ग में आहार जाना, वायु मार्ग में पानी जाना, फेफड़े पर चोट लगना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका कैसे, इसको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए इस आप लोग पिक्चर को कि ये है फेरिंग्स और ये है लैरिंग्स। तो फेरिंग्स का क्या काम होता है और लैरिंग्स का क्या काम करते हैं? तो लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इससे जो है आवाज़ निकलने में सहायक होता है। और फेरिंग्स का क्या काम है? फेरिंग्स जो है वो भोजन और इससे और वायु इस मार्ग से दोनों जाता है फेरिंग्स से, लेकिन लैरिंग्स जो है वो आवाज़ निकालने में सहायता करता है। तो होता ये है कि जब और ये लैरिंग्स पे एक इपिग्लोटिस जो है एक पाया जाता है, एक परत जैसा एक पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि फेरिंग्स पे जो है एक इपिग्लोटिस पाया जाता है। जब भी हम कुछ निकलते हैं तो इपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। और कभी कभी जो है इपिग्लोटिस खुला रह जाता है, तो वही खुला रह जाने से जो है हम लोग का जो भोजन करते हैं तो वो आ जाता है लैरिंग्स में बंद नहीं होने के कारण। तो इसी का भोजन कभी कभी अटक जाता है और हिचकी आने लगता है और श्वास में भी अवरोध होने लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिर पर चोट लगने पे कौन से प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? कैपलाइन, स्पाइका, स्पाइरल और सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है कैपलाइन। तो देखिए पट्टी जो भी बहुत प्रकार का होता है, सिर पे जो चोट लगता है उसके लिए पट्टी अलग, हाथ के लिए अलग पट्टी, और तिकोना पट्टी, गोला पट्टी और बहुत सारा होता है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसको डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और अगला मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।